हामिद मीर ने जो बात की है जनरल बाजवा के हवाले से कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, नसीम ज़हरा साहिबा ने सारी डिटेल्स हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में इंटरव्यू में शेयर की हैं कि वो भी वहां पर मौजूद थी। हामिद मीर साहब ने तफसील बताई, 20 से 25 साफ़ी थे। अब ये चीज़ें अब क्यों सामने आ रही हैं? लेकिन सिर्फ यही नहीं कि जी वो कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी को पाकिस्तान बुलाया हुआ था, इमरान खान को इस चीज़ का पता नहीं था, ये सब कुछ तो आज बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, आप ये सवाल करेंगे कि क्या बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे या भारत के एजेंट थे? कुछ करना ही था तो 75 साल में टैक्स चोरों और लुटेरों से पैसे वसूल करते, लेकिन वहां आपकी कांपे टांग जाती हैं। वो मारते जाएंगे मुसलमानों को, और उनके साथ जो ज्यादती है वो हिंदुस्तान के साथ आए हैं, सब चीज छोड़ के। हमें पता चलता है कि मुसलमानों की उस वक्त क्या हालत है। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तानी मईशत की तबाही में बड़ा किरदार इंपोर्टेड वजीर खजाना का रहा है, और इन दिनों से इसहाक डार साहब काम बड़ी खूबी से अंजाम दे रहे हैं। पहले डॉलर और अब पेट्रोल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इमरान खान के अलावा और कोई पाकिस्तान में नहीं था जो खुलेआम आर्मी चीफ के खिलाफ बोल दे। जैसे ही वो व्यक्ति कुर्सी से उतरा है उसके बाद से सब चालू हो गए, सब लोग आए दिन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इंडियन एजेंट और ये और वो दुनिया भर की। पर बात यह है, इमरान खान जो अपने ये पूरे पत्रकार मंडली और पूरे चमचों के थ्रू जो ये नैरेटिव चला रहा है, इससे पाकिस्तानी फौज के प्रति ना सिर्फ भरोसा कम हो रहा है बल्कि पाकिस्तानी फौज के प्रति पाकिस्तान की जनता में एक नफरत बढ़ रही है। और जब इस कौम के अंदर नफरत बढ़ती तो हमने देखा फिर ये कौम इतनी जाहिल किस्म कौम है, ये फिर तलवारें लेकर के एक से एक बंदूक गोली जो हाथ में आता है वो ले करके उसके पीछे निकल पड़ती। इमरान खान उसी की प्लानिंग कर रहा है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो बाकायदा मेरे को अपने लोगों को सड़क पे उतारना है हथियारों के साथ, फिर एकदम मारकाट मचेगी। और उसके लिए ये काम एक दिन नहीं होने वाला, उसके लिए लंबे समय में 7-8 महीने में चाहता है इमरान खान की पूरी जो पब्लिक है वो इतनी ज्यादा रेडिकल माइंडसेट की हो जाए, इतना खुन्नस आ जाए उसके मन में फौज के प्रति कि वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाए। जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ होते हुए तब सौदा किया या तब डील की, जी हां डील की मोदी से कश्मीर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एलओसी पर कि जी सीज फायर करते हैं, उस वक्त जब चीन और भारत के दरमियान उस वक्त उनकी जो सरहद है, मुतनाज़ा सरहद, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर झड़पें चल रही थी जिसमें भारतीय फौजी मारे भी गए थे। तो उस वक्त उन्होंने ये डील की बाजवा ने कि उस वक्त भारत पे बहुत प्रेशर था, और जब उन्होंने ये डील कर ली कि जी हाँ सीज फायर है, यानी इस जगह से कश्मीर की साइड से आपको कोई मसला नहीं होगा, तो उन्होंने सारी तवज्जो वहां पर चीन के खिलाफ लगा दी, अपनी सारी तवानाई, सारी फोर्सेस, तो उनको यहां पर टेंशन खत्म कर दी और वहां चीन से मुकाबले पर उन्होंने तमाम अपने वसाइल लगा दिए। ये वो हरकत की है कि जो अयूब खान भी नहीं कर सकेंगे, जो कि अमेरिका का प्रेशर था उस वक्त जब चीन के साथ जंग की भारत ने, उस दौर में भी यह काम नहीं हो सका। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद जनरल अयूब ने नहीं किया, वो बाजवा ने कर दिखाया कि जनाब आपसे कोई यहां से सुकून है, कोई मसला ही नहीं, पाकिस्तान से आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जाके जनाब चीन से लड़ लें, चीन को आप संभालें, कोई मसला नहीं है। यह बात कौन कह रहा है? अब आप सुनिए, यह बात किसने बताई है? बाकिर सज्जाद साहब। बाकिर सज्जाद साहब ने पूरी इसकी डिटेल शेयर की है। और बाकिर सज्जाद साहब कौन है? बाकिर सज्जाद साहब को जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप उनको देखिएगा। और बाकिर सज्जाद हैं जनाब पाकिस्तान फेलो एट द विल्सन सेंटर, फॉरेन अफेयर्स नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट एट डॉन। और इनको जनाब देखिए फॉलो कौन कौन कर रहा है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस लेवल का साफ़ी है, किस लेवल का नेशनल सिक्योरिटी का ये साफ़ी और इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड। इनको जनाब आमिर मतीन साहब सीनियर साफ़ी हैं, राजा मोहसिन एजाज साहब साफ़ी हैं, सिद्दीक जान बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मोहम्मद अकबर बाजवा ये भी साफ़ी, शीरी मजारी साहिबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा, गरीदा फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी तक इनको फॉलो कर रहे हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बॉर्डर जिस तरह हमारे वो परमानेंट बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस तरह वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रहता है चीन के साथ जो मुताज़ा उनका इलाका है। तो वहाँ पर उसको सहूलत मिल गई भारत को, एंड डिवोट मोर रिसोर्स टू दैट फ्रंट, और इस तरह से वो तमाम अपने रिसोर्सेज वहाँ पर ले जा सकता था। यहाँ उसको बस उतने रखने थे कि यहाँ तो सीज फायर हमें बाजवा ने दिला दिया है मोदी को। अब ये बात भी इस अकाउंट के जवाब में ये कही है बाकिर सज्जाद साहब ने, जहाँ पर एक ट्विटर पर यह बात की गई कि बाजवा टोल्ड हामिद मीर दैट ही वांटेड टू मेक अ डील विद इंडिया ऑन कश्मीर बट इमरान खान एंड शाहिद कुरैशी रिफ्यूज टू डू सो। के हामिद मीर साहब ने कहा है कि जी बाजवा ने बता दिया था कि वो कश्मीर पर डील कर रहा है मोदी से, लेकिन शाहिद कुरैशी और इमरान खान नहीं माने इस चीज़ पर। ये हामिद मीर साहब ने अब गवाही दी है। लेकिन इस हवाले से ये जो इतना खौफनाक प्लान था,
हामिद मीर साहब बजाय इसके कि उस वक्त बताते, वो इमरान खान को क्रिटिसाइज करते रहे थे और बाजवा का उन्होंने पहले नाम नहीं लिया था इस मोदी प्लान के हवाले से। और अब यानी और ट्वीट्स भी उन्होंने शेयर किए। उस वक्त हामिद मीर साहब सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करते थे, अब ये सब चीज़ें सामने लाई जा रही हैं हामिद मीर साहब की तरफ से भी। तो ये इतना बड़ा चार्ज है बाजवा पर कि अभी इमरान खान साहब ने मरियम मेमन साहब को इंटरव्यू देते हुए एयरवाई पर ये कहा कि जी बाजवा ने कहा और हमारे सब ने मशवरा दिया कि जी आप असम्बली तहलील कर दें, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और ये झूठ है बाजवा जो कहता है कि जी मैं तो एक्सटेंशन लेना चाहता था, कई बंदे भेजे, मुझे कन्विंस किया गया कि नहीं ये बड़ा ज़रूरी है, ये है वो है। तो ये इसकी ख्वाहिश थी बाजवा की कि जी एक्सटेंशन दी जाए। इतनी बड़ी आबादी का घेटो कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद अभी देखें पिछले दिनों उन्होंने उनके जो एक MP को, अभी 2-3 दिन पहले उनको एक मेंबर असेंबली को उन्होंने मारा है। और उसके साथ हालत ये होती है कि आप अपने इलाके में बैठे हुए हैं, अचानक रथ यात्रा जा रही है और हजूम का रुख हो जाता है, ये मुसलमानों का इलाका है, पत्थर फेंको, लोगों को मारो और उसके बाद घसीटो। फिर उसके बाद कोई बंदा हाथ आ गया, उसके मुँह सुंगाओ, तुम्हारे मुँह से तो गोश्त की बू आ रही है, तुमने गाय खाई हुई है। तो ये वो कैफियत है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं। दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा। लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ है? ये वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करें, जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। बाबा जी पेट्रोल के हर लीटर पर 75 रुपए इजाफी देंगे और वो इसलिए कि 30 लाख की 660 सीसी कार चलाने वाले बाबू को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता देना है। क्या मजाक है, क्या तमाशा है? तो कोई मुसलमान जो कि 17% के करीब आबादी है, कभी इंडिया का ना कोई चीफ मिनिस्टर बनने का सोच सकता है, ना वजीर आजम बनने का सोच सकता है। बल्कि हालत यह है कि इस वक्त उनकी जो मेन बुनियादी तौर पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें रॉ शामिल है, जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शामिल है, जिनमें FBI उनकी शामिल है, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। यही बात हुकूमत वक्त को समझ में नहीं आती। ये चाहते हैं कि मुल्क की मईशत ठीक करें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करके ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्या आपने देखा नहीं जिस तरीके से उनको कल कत्ल किया है? 3 जर्नलिस्ट आए, बंदूक निकाला, मार दिया, एक गोली उनके खिलाफ नहीं चली। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से आप पूछें कि जो लोग इस वक्त भारत के अंदर रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा हैं वो तादाद के अंदर, लेकिन ना उनकी ज़िंदगी इज़्ज़त और तौक़ीर वाली है और ना वो सांस सही तरह ले सकते हैं। हुकूमत अगर सिर्फ यह ऐलान कर दे, चलो पैरेलल सिस्टम चला के, आइडिया देते हैं तुम्हें, पैरेलल सिस्टम चला के देखो, क्योंकि पहले एक दफा ज़कात का हुक्म ज़िया-उल-हक के ज़माने में हुआ, लोगों ने हंगामा कर दिया कि हम हुकूमत को ज़कात नहीं देंगे। आप पैरेलल सिस्टम चला दें, आप कहें जी ठीक है, या आप इनकम टैक्स दें या ज़कात दें, और जो ज़कात देगा उससे इनकम टैक्स माफ कर दें। देश आज़ाद होने से पहले 47 से पीछे हम देख लें 20-25 सालों का जो टाइम था, उसमें बराबर इस कौम की तरफ से ऐसी आवाज़ें उठती रही थी जब पाकिस्तान की मांग उठ रही थी कि ये तो जो हिंदू हैं, सिख, जैन, बौद्ध हैं, ये सब तो जीने नहीं देंगे, ये तो बेकार लोग हैं, ये दुनिया भर की बातें जो हैं वो आरोप लगाए जाते थे। और एक तरफ एकता नज़र आती थी, एकता के साथ साथ में हमले होते थे। सब कुछ हमने देखा किस तरीके से बंटवारे के समय पे और बंटवारे से पहले डायरेक्ट एक्शन दे, किस तरीके का बवाल काट के इस कौम ने पाकिस्तान की नींव रखी थी। आज जब बिल्कुल जानवरों की तरीके पाकिस्तान के आपसी झगड़े होते हैं, इसको देख के बड़ा सुकून मिलता है। इसको देख करके बड़ा अच्छा लगा। देखो किस तरीके से जानवरों की लड़ रही है, वही वो कौम है जो हमेशा ये लड़के लेंगे पाकिस्तान और छीन के लेंगे पाकिस्तान, और दुनिया भर के प्रकार के नारे जो हैं वो लगाए जाते थे। आज आप देखो पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जो अभी मात्र शायद दिसंबर में रिटायर हो गया, दिसंबर के लास्ट में, तो अभी मात्र 3-4 महीने ही हुए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को रिटायर हुए। और इमरान खान ने जो एक मोर्चा खोल रखा था, जब वो आर्मी चीफ था कब बाजवा, तब से ही मोर्चा खोल रखा था। हालांकि तब ये जो न्यूज़ एंकर थे ये इतने डरपोक लोग हैं, ये आज भी डरपोक है। आज भी ये जो मौजूदा जनरल है उसको कुछ नहीं बोलेंगे, और जब तक बाजवा जनरल था तब तक उसको भी कुछ नहीं बोला था। जहां व्यक्ति कुर्सी से उठ जाता है तो ये बिल्कुल फिर इमरान खान की जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर लेते हैं। नेताओं को बोलेंगे, नेता जो सरकार में, लेकिन फौज के खिलाफ ये लोग कभी भी नहीं बोलते जब तक वो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा रहे। तो ऐसे ही तब तक तो कुछ नहीं बोला। आज जो है वो दुनिया भर की बातें निकल के आ रही हैं। कमर जावेद बाजवा को सजा देने की बातें हो रही हैं, उसके ऊपर कुछ लोगों ने कोर्ट में केस भी चला रखे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है, इसलिए क्योंकि अभी चंद महीने पहले ही कमर जावेद बाजवा यहाँ से गया है पाकिस्तान से। उसके बाद उस व्यक्ति का नेटवर्क
अभी भी बहुत स्ट्रांग है, अभी भी उसके चाहने वाले, उसको पसंद करने वाले लोग बहुत हैं। उसने बहुत कमाया है, बहुत ही रिसोर्सफुल व्यक्ति है, बहुत ही धनवान व्यक्ति है, बलशाली व्यक्ति है, और बहुत ही ज़्यादा उसके पास में उसने कमाया भी है बहुत ज़्यादा, बहुत से लोगों को कमवाया भी है। तो अभी उसके बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं जो उसको वहाँ पे नहीं। और आप देखो किसी भी पूर्व आर्मी चीफ को इस तरीके से कोई सजा का मामला हमने एक दो के अलावा कुछ ज़्यादा सुने भी नहीं, बहुत रेयरली कभी कोई एग्जाम सुनने को मिलते, लेकिन अभी आर्मी चीफ को इतनी बड़ी कोई मौका ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को मिलता। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आर्मी चीफ को ये करेंगे वो करेंगे, और कमर जावेद बाजवा का प्लान भी था कि तीसरा टर्म भी करना है, यानी कि 3 साल और एक्सटेंड करना है। हालांकि वो चीज़ आखिरी में हो नहीं पाई, सबको पता है क्यों नहीं हो पाई। पर बात मुख्य ये है कि आज ये इमरान खान का जितना, जो इमरान खान को यदि याद हो आपको, तो जो इमरान खान को निकाला गया था तब ऐसी खबर आई थी कि कमर जावेद बाजवा जो है वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के आते हैं इमरान खान के घर पे और बाकायदा कहते हैं साइन करो। इमरान खान कहता है साइन नहीं करूंगा, फिर देर लात घूंसा वो और DGI दोनों लोग मिलकर देर लात घूंसा चलता है और फिर मार पीट के साइन कराया जाता है। तो उसी की खुन्नस कहीं ना कहीं है जो आज इमरान खान अपनी इस तरीके से निकल रहा है।